हेलो फ्रेंड्स, आज हम मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। दोस्तों ये प्रश्न प्रीवियस एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, वहीं से हमने इनको लिया है। दोस्तों इन प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और इनको हम बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या से 15 अधिक है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो यहाँ पे अनुपात दिया हुआ है, तो यहाँ पे पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिख लेंगे और फिर अनुपात दिया हुआ तो यहाँ पे हम x भी लगा सकते हैं। तो ये हो गई पहली संख्या और ये है दूसरी संख्या। फिर क्या कह रहा है, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या से 15 अधिक है। तो बड़ी संख्या मतलब ये बड़ी संख्या और छोटी संख्या से 15 अधिक है, तो ये 5x और -4x हो जाएगा। 1x बराबर कितना है, 15 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे x निकल के आ गया, तो हम पहली संख्या भी निकाल सकते हैं, दूसरी भी निकाल सकते हैं। तो इसको अगर हम कर दें 4 गुणे 15, x की जगह पे 15 रख दें तो पहली संख्या आ जाएगी 60, और यहाँ पे 5 गुणे 15 कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा 15 बजे 75 आ जाएगा। ठीक है, तो पहली संख्या 60 आ गई, दूसरी संख्या 75 आ गई। अब चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, मतलब इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या क्या होगी, तो 60 गुणे 75 क्या होगा। तो इस 60 और 75 का गुणनफल क्या होगा। तो 6 पंचे 30, 6 सत्ते 42, 3 45 और 1 ये 0, तो 4500 इसका आंसर होगा। मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल 4500 होगा। तो 4500 किस ऑप्शन में है, 4500 सी ऑप्शन में है। तो आपने देखा कि इस प्रश्न को हमने कितनी आसानी से सॉल्व कर लिया। तो ऐसे ही आगे आने वाले प्रश्न भी हम सॉल्व करने वाले, तो इस वीडियो में बने रहिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। एक व्यावसायिक सम्मेलन में 10 व्यक्तियों ने भाग लिया। सम्मेलन के अंत में प्रत्येक व्यक्ति ने प्रत्येक व्यक्ति से हाथ मिलाए। प्रत्येक तो बताइए कि इस दौरान कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए। देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, उसी से हम इसको फाइंड करेंगे, उसी से हम करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 1 और बटे 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे n क्या होता है, n बराबर होता है, यहाँ पे n होता है 10, मतलब व्यक्तियों की संख्या। तो व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 10 है, तो यहाँ पे 10 लिखें। तो ये हो जाएगा 10 गुणे मतलब n-1 मतलब 10-1, तो 10-1 होगा 9 और इसको करेंगे बटे 2। ठीक है, तो 2 से ये 10 5 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 9 45, 45 मतलब पार्टी में कितनी बार हाथ मिलाया गया, टोटल 45 बार हाथ मिलाए। जो 10 व्यक्ति थे उन लोगों ने टोटल 45 बार हाथ मिलाए। तो इस तरह से यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों एग्जाम में जब करिएगा तो ऐसे ही इसी फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को करिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1661 तथा 2040 को भाग देने पर क्रमशः 10 तथा 8 शेष बचते हैं। तो ये जो पहली संख्या दी हुई है, पहली संख्या क्या है, पहली संख्या है 1661 और 10 यहाँ पे शेष बच रहा है। तो यहाँ पे इसे 10 हम माइनस कर लेंगे। फिर दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या है 2040, यहाँ पे हम 8 माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो अगर हम इसको यहाँ पे 10 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 1651 और ये कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2032। ठीक है, अब इनका हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से HCF निकाल लेंगे और आंसर आ जाएगा। तो बड़ी वाली संख्या क्या है 2032 और छोटी संख्या है 1651। इस तरह से इसको हम लिख देंगे। फिर इसमें हम टेबल लगाएंगे तो ये एक बार में लगेगी, तो ये हो जाएगा 1651। यहाँ पे रिमेनिंग क्या बचेगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 13 से 5 जाएगा, 8 बचेगा, 9 से 6 जाएगा और 3 बचेगा। फिर अब यहाँ पे इसको हम लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1651। अब यहाँ पे टेबल लगाएंगे 3 की 16 में, तो 4 बार में लग जाएगी। तो अब इस 4 से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब गुणा करेंगे। 4 एकम 4, 4 ठे 32, 4 तियां 12 और 3 15। फिर इसको माइनस करिए तो 11 से 4 जाएगा 7, यहाँ पे बचेगा 4, 4 से 2 जाएगा 2 बचेगा, 6 से 5 जाएगा 1 बचेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे हम इसको उतार लेंगे। इसको उतारने के बाद हो जाएगा 381। अब 381 को अगर 127 से हम डिवाइड करें
तो ये 3 बार में डिवाइड हो जाएगा। 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 2 8 और 3 एकम 3। तो यहाँ पे क्या कुछ नहीं बचेगा। अब देखिए इसमें आंसर कौन सा होता है, तो यहाँ पे जो आता है उससे पहले वाला आंसर, ठीक है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 127 आंसर हो जाएगा। तो 127 किस ऑप्शन में है, 127 ए ऑप्शन में है। तो इसी तरह इस प्रश्न को करेंगे और बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, एक मशीन अभी खरीदी गई है, इसके मूल्य में 10% वार्षिक दर से कमी आ जाती है। यदि 3 वर्ष बाद इसका मूल्य 87,480 रुपये हो तो मशीन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम चक्रवृद्धि ब्याज के कमी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो A बराबर P इंटू 1 माइनस R बटे 100 की पावर N। तो A मतलब अमाउंट अब कितना है, तो अब है 87,480 रुपये। फिर ये पूछ रहा है कि पहले कितना था, और 1 माइनस R रेट है 10 बटे 100 और टाइम कितना है, टाइम है 3। तो अब इनको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 87,480 बराबर ये 10 माइनस 1 9 बटे 10, तो हो जाएगा P गुणे 9 बटे 10 का क्यूब। अब इसको हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो P बराबर होगा 87,480 और ये 10 इधर चला जाएगा और 10 के ऊपर क्यूब है, मतलब 10 को हम 3 बार लिख देंगे। 10 गुणे 10 और गुणे 10 और नीचे 9 गुणे 9 गुणे 9, 9 9 81 और 6 9 7 63 और 1 9 दूनी 18, ये हो जाएगा। फिर इसको 9 9 एकम 9 और ये 9 एकम 9 और 0 9 8 72, तो ये है 108 और फिर इसको और डिवाइड करिए तो 9 एकम 9 9 दूनी 18, तो ये आ जाएगा P बराबर 120 गुणे 10 गुणे 10 और गुणे 10। तो ये 12 1 2 3 4 0 आ जाएंगे। तो 1,20,000 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे वीडियो अपलोड होते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।